दो इतने स्ट्रॉन्ग एक्टर्स की मूवी, वो भी थिएट्रिकल रिलीज। एक तरफ राजकुमार राव की गैंगस्टर ड्रामा मूवी मालिक और दूसरी तरफ शनाया कपूर की डेब्यू उनके साथ विक्रांत मैसी की रोमांटिक ड्रामा मूवी आंखों की गुस्ताखियां। एंड वाइल दोनों के ही ट्रेलर्स काफी प्रॉमिसिंग लग रहे थे, दोनों मूवीज एक्चुअली में कैसी हैं और क्या आपका टाइम, पैसा और अटेंशन डिजर्व करती हैं या नहीं, वो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शनाया कपूर के डेब्यू के बारे में, जिसके बारे में बातें तो हो रही हैं, लेकिन कौन बात कर रहा है एक्चुअल में वो मुझे नहीं पता, तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलो भाई। तो स्टोरी है एक ऐसे म्यूजिशियन की जो देख नहीं सकता है एंड वो एक ट्रेन जर्नी पे मिलता है एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस से, लेकिन उससे अपने ब्लाइंड होने की बात छुपा लेता है। फिर कैसे उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड डेवलप होता है एंड अल्टीमेटली इन दोनों के कनेक्शन का क्या होता है, वो ही इस मूवी का बेसिक प्रेमाइज है। एंड पूरी पिक्चर देखने के बाद आई मस्ट से कि जो एक हार्टफेल स्टोरी बन सकती थी वो उस लेवल तक कभी पहुंचती नहीं है, क्योंकि स्टोरी इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। मोर ओवर जो स्टोरी का कोर है वो आपको पिक्चर में बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, तो आपको ऐसा ही फील होगा कि अरे ये जो बात समझाना चाहते हैं ये तो आप एक शॉर्ट फिल्म में भी समझा सकते थे। उसके लिए अराउंड 2.5 घंटे की पिक्चर बनाने की क्या जरूरत थी। पिक्चर इतने स्लो पेस में चलती है कि आपको यही फीलिंग आएगी कि हो गया, बस अब खत्म कर दो। मोर ओवर जो ऐसी स्टोरीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है इमोशनल डेप्थ, जिसकी वजह से आप कहानी से, कैरेक्टर से कनेक्ट करते हो। वो इमोशनल पुल थ्रू आउट द मूवी मिसिंग फील होता है। एंड वाइल विक्रांत मैसी बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई करते हैं कि अपने रोल में एकदम सिंसियर रख सके एज अ विजुअली इम्पेयर्ड मैन, लेकिन शनाया कपूर का डेब्यू उस चीज पे भी पानी फेर देता है, बिकॉज उनका डेब्यू फील्स लाइक जस्ट अनदर नेपो किड डेब्यू। इवन उनकी डायलॉग डिलीवरी भी ऐसी फील हो रही थी जैसी खुशी कपूर या जानवी कपूर की उनकी डेब्यू फिल्म में थी। और हाँ, डायलॉग्स बहुत जगह ऐसा था पिक्चर में कि जो भी कैरेक्टर फील कर रहा है या जो भी सिचुएशन चल रही है वो थ्रू डायलॉग स्पून फीड किया जा रहा था। और लिटरली एक सीन तो ऐसा था जहाँ पे शनाया कपूर का कैरेक्टर लिटरली स्क्रीम्स आउट कि मुझे गुस्सा आ रहा है। एंड द नंबर ऑफ टाइम्स शी सेज जहान, मुझे ब्रह्मास्त्र की आलिया याद आ रही थी। और एक टाइम के बाद पिक्चर में मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल लूज हो चुका था। मुझे सिर्फ ये जानने में इंटरेस्ट था कि हाँ, ये कितनी बार और जहान बोलेगी। प्यार करती थी जहान तुमसे। ओवरऑल शनाया कपूर का परफॉर्मेंस देख के ऐसा ही फील हुआ जैसे वो खुद की ही एक्टिंग कर रही हो, जैसी वो रियल लाइफ में दिखती हैं या जैसी वो रियल लाइफ में रहती हैं। पिक्चर की स्टोरी बेस्ड है रस्किन बॉन्ड की शॉर्ट स्टोरी द आईज हैव इट पर, एंड इट इज सपोज्ड टू हैव दैट ओल्ड स्कूल लव वाइब्स। लेकिन इस पिक्चर का एग्जीक्यूशन इतना ज्यादा फॉल्टर कर जाता है कि इसका डायरेक्शन और इसका स्क्रीन पे आपको इतना ज्यादा ड्रैग फील होगा ना कि लास्ट ईयर एक पिक्चर आई थी औरों में कहां दम था, और मुझे ऐसा फील हुआ था कि हाँ, इससे ज्यादा लंबी पिक्चर मुझे फील नहीं हो सकती। लेकिन ये पिक्चर सेम उसी कैटेगरी में आ जाती है और शायद मुझे उससे भी ज्यादा लंबी फील हुई, क्योंकि पिक्चर अपने आप में इतनी ज्यादा उलझी हुई एंड डिस्कनेक्टेड है कि एक टाइम पे आपको रोम-कॉम लगेगी, एक टाइम पे आपको एक इंटेंस लव स्टोरी लगेगी और एक टाइम पे आपको एक ट्रैजिक लव स्टोरी लगेगी, जिसमें आप किसी भी नरेटिव से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और इसीलिए आपकी आंखें इस पिक्चर को ज्यादा देर झेल नहीं पाएंगी। और पिक्चर का जैसे फर्स्ट हाफ स्टार्ट होता है ना, तो स्टोरी एक इंटरेस्टिंग नोट से स्टार्ट होती है, लेकिन फिर धीरे 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 करके वो एक क्लीशेड स्टोरी ही बन जाती है, जहाँ पे आपको सब कुछ पता है कि आगे क्या होने वाला है। अगर इस पिक्चर में कुछ भी बेरेबल लगता है तो वो है इसका म्यूजिक, जो थोड़ा बहुत स्टैंड आउट करता है, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ विशाल मिश्रा। उनका स्पेशली एक सॉन्ग है अलविदा, जिसको सुन के आपको पिक्चर को अलविदा करने का मन करेगा। और अगर आंखों की गुस्ताखियां ऐसी होती हैं तो ऐसी गुस्ताखियां ना ही हो तो ही अच्छा है। तौबा तौबा तौबा। तो ओवरऑल मेरे लिए तो एक फॉरगेटेबल मूवी थी, जिसे शायद मैं तो फॉरगेट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप जरूर इससे बच सकते हो। बाकी पिक्चर में 2-3 जगह पे किस सीन्स हैं अगर आप देखने का प्लान कर रहे हो तो। नेक्स्ट मैंने मूवी देखी मालिक स्टारिंग राजकुमार राव, जिनके बारे में आजकल बहुत से लोगों का ये परसेप्शन बन गया है कि वो बहुत टाइम से सिमिलर टाइप के ही रोल्स कर रहे हैं, वही मिडिल क्लास लड़का विद वही जेनरिक प्रॉब्लम्स। तो इसमें उन्होंने एकदम उसके ऑपोजिट कैरेक्टर प्ले किया है एंड शायद उन्हें फील हुआ होगा कि उन्होंने कुछ नया किया है, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप पिक्चर देखोगे आपको ऐसा फील होगा कि इसमें तो कुछ नया है ही नहीं। इस टाइप की बहुत सी मूवीज, वेब सीरीज तो हम पहले ही देख चुके हैं। वास्तव, सत्या, गैंग्स ऑफ वासेपुर, मिर्जापुर, ये सब कुछ हम पहले ही देख चुके हैं। तो इसमें नया क्या था? क्योंकि यूजुअली जो गैंगस्टर वाली एक्शन मूवीज होती हैं, इसमें एक अंडरडॉग होता है जिसकी स्टोरी एंड स्ट्रगल ही हमें दिखाया जाता है, जिससे हमें रिलेट कराया जाता है। और यूजुअली एक लार्ज सेक्शन ऑफ ऑडियंस इसी टाइप के सिनेमा को पसंद करती है, तभी तो रिसेंटली इतनी सारी एक्शन और मासी मूवीज आ रही हैं। तो जिस फ्रेम से पिक्चर स्टार्ट होती है, जैसा इसका ट्रेलर था, मैं फुली ब्रेस थी कि हाँ, कुछ तो सॉलिड देखने के लिए मिलने वाला है। और
फिर इंटरवल से पहले मैं सो रही थी, क्योंकि पिक्चर देख के यही फीलिंग आएगी कि आज तक जितनी भी गैंगस्टर मूवीज आई हैं सब में से कुछ कुछ उठाया है, सबको मिक्स किया है और आपको परोस दिया है। पिक्चर की स्टोरी इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, इतने ज्यादा प्रेडिक्टेबल कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए किसी भी एंगल पे या किसी भी ट्विस्ट पे कोई भी एक्साइटमेंट फील नहीं होता। हाँ, ब्रूटल सीन्स के मामले में आप थोड़ा बहुत एक्साइट जरूर हो सकते हो अगर आपको वो खून खराबा, वो वायलेंट ब्रूटल एक्शन सीन्स देखना पसंद है, लेकिन वो भी पिक्चर में कुछ ऐसे इनोवेटिव नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है जो पहले ना देखा हुआ हो। इसीलिए इस 2.5 घंटे की पिक्चर का कॉन्सेप्ट ही बहुत आउटडेटेड फील होता है। सिर्फ इसकी अगर कोई सेविंग ग्रेस है तो वो है राजकुमार राव का परफॉर्मेंस, जो इस पिक्चर को अपने शोल्डर्स पे लिटरली कैरी करते हैं। उनके अलावा जितने भी एक्टर्स हैं जैसे सौरभ सचदेवा, सौरभ शुक्ला, प्रसेनजीत चैटर्जी, वो सारे मुझे वेस्टेड फील हुए। उनके कैरेक्टर आर्क्स उतने ज्यादा मेनिसिंग फील ही नहीं होते। इवन राजकुमार राव के कैरेक्टर मालिक का भी जो एक ऑरा आना चाहिए था वो भी उस लेवल पे फील नहीं होता बिकॉज ऑफ द अंडरवेलमिंग राइटिंग। फर्स्ट हाफ जिस स्पार्क से स्टार्ट होता है धीरे धीरे करके बोरिंग होता जाता है और सेकेंड हाफ तो इतना ज्यादा स्ट्रेस फील होता है कि आपको यही फील होगा कि बस इसका क्लाइमैक्स जल्दी से आ जाए। और ऐसी मूवीज के दो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, एक उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और दूसरा उसकी सिनेमाटोग्राफी, एंड यहाँ पे दोनों ही सैडली बहुत ज्यादा फेल होती हुई नजर आती है। बैकग्राउंड म्यूजिक सीन के अकॉर्डिंग कुछ मिसमैच ही चल रहा था, जो कहीं से कहीं तक भी एक कनेक्शन बिल्ड नहीं कर रहा था, एक हाइप बिल्ड नहीं कर रहा था कि हाँ स्क्रीन पे मालिक आ गया है। इवन पिक्चर में कोई भी ऐसा सीन, कैरेक्टर या फिर डायलॉग नहीं है जो आपके साथ पिक्चर के बाद तक भी रहे। हाँ, वही कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज हैं, जैसे हमारा एंटी हीरो जिसके साथ कुछ गलत हुआ एंड फिर वो अंडरवर्ल्ड में कूद गया, वही पॉलिटिशियंस और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन, एक ऐसा आइटम सॉन्ग जिसकी कोई नीड नहीं थी। बाकी पिक्चर में थोड़ी बहुत गालियां हैं, वायलेंस है, इस वजह से ही पिक्चर ए रेटेड है। अगर इस पिक्चर को देखने के लिए सिर्फ एक रीजन बताऊं तो वो सिर्फ राजकुमार राव का परफॉर्मेंस है, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको थिएटर्स में जाने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगी। ये जब OTT पे आएगी Amazon प्राइम वीडियो पे तब आप इसे देखना ऑप्ट कर सकते हो अगर आपने आज तक कोई भी गैंगस्टर ड्रामा टाइप मूवी नहीं देखी है तो। एंड सिमिलरली जो कैमरा वो कहीं कहीं पे इंप्रेस कर सकता था वो भी एकदम डिसअपॉइंटिंग लगता है, क्योंकि कैमरा लिटरली एक्टर्स के फेस में घुसा हुआ था। इतने सारे क्लोजअप शॉट्स थे जिनकी नीड भी नहीं थी। तो मेरे लिए ये एक ऐसी पिक्चर थी जिसका ट्रेलर पिक्चर से ज्यादा अच्छा था, तो ट्रेलर देख लो, बस उसी में खुश हो जाओ। मेरी तो यही एडवाइस है। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं? क्या आप इन दोनों में से कोई मूवी देखना ऑप्ट करोगे या आपके थॉट्स कहीं पर भी मुझसे मैच होते हैं? तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।